बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया एक कॉमेडी का कदावर लेकिन इंतहाई सुलझा हुआ नाम नसीम विक्की और पाकिस्तान की मुमताज़ मारूफ माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर वर्दा सिकंदर और हमारी आज की मेहमान ख़ास वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये जो बिजली के बिलों पे एक तो पूरे का पूरा एक 4 कलर लीफलेट साथ भेज रही हैं सार्फिन के घरों में, जिसपे लाखों करोड़ों रुपए अशात पे खर्च हुआ होगा, और उसके साथ बिजली के बिल पे अलग आपने ये तहरीर फरमाया है कि इतने फीसद बिल जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से अदा कर दिया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, ये बहुत जबरदस्त इक़दाम है और मेरा ख्याल है कि इससे आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जुनैद सलीम, तुमसे नून लीग की तारीफ की तवक्को रखना ऐसे ही है जैसे कोई सास अपनी बहू की तारीफ कर दे। तुम और मरियम नवाज की तारीफ करो, ये नामुमकिन है। अगली बात करो, कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आवाम के पैसे का ज़िया कर रही हैं आप। देखा, अब निकला इसके अंदर का साड़, अंदर का सच, जिसको ये लपेट के मुबारकबादों के रंग दे रहा था। नहीं, देखिए ना, आपने बिजली के हर बिल के साथ ये 4 कलर प्रिंटेड लीफलेट भेजा है। ऑब्वियसली इसकी अशात पे, प्रिंटिंग पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च आ गए होंगे। लो, बातें सुनो इसकी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च आ गए होंगे। भला कौन से लाखों करोड़ों रुपए? इसके ऊपर भला सोने का पानी चढ़ा हुआ है? वो तुम खुल के बयान करो कि ये तुम्हारे अंदर की तकलीफ है जो इसको लाखों करोड़ों रुपए का रंग दे रही है। दो गई, मेरी बात का जवाब दे। क्या आपको ये इस्तेहकाक हासिल है कि आप एक सरकारी दस्तावेजात पे अपने नाम की मोहर लगवाएं, अपने नाम का इस तरह जिक्र करें? आपने लिखा हुआ है कि ये बाकी जो बिल है वो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब ने अदा कर दिया, आपने अपनी जेब से अदा किया। देखो जुनैद सलीम, ये बात सारी कौम जानती है कि ये बिल मरियम नवाज ने सरकारी खजाने से अदा किया है। हाँ, तो फिर लिखा क्यों हुआ है कि ये बिल जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अदा किया है? ओ सड़ी हुई रूह वाले इंसान। अच्छा। हाँ हाँ विक्की, ये तो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर भी बैठ के कही जा रहा है, तौबा तौबा, करोड़ों रुपए के खर्चात कर दिए। लो भला, ना तुम 3 में, ना तुम 13 में, ना तुम्हें किसी ने बुलाया, ना चुलाया, ना तुम्हें ये पता कि दूध पिलाई में क्या पिलाया है। तेनू तो यह भी नहीं पता उन्होंने की पकाया है, और ऐसे बैठ के कही जा रहा है लखा दा ते अचार ही लग गया होना है। ओ भाई, इतनी तौबा तौबा बैठ के तुमने अपने लिए की होती ना तो तुम्हारी बख्शिश कंफर्म थी और शायद तुम्हारे दिल में नून लीग के लिए मोहब्बत भी जाग जाती। लेकिन मैडम ये तो बताएं ना, सरकारी दस्तावेजात पे जाती नमूदो नुमाइश और पर्सनल पब्लिसिटी हासिल कर रही हैं आप। पहले ये बताओ, 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने का फैसला किसका था? ये सोच किसकी थी? ये मंसूबाबंदी किसकी थी? ये वीएन किसका था? ओ एटीएम मशीन में शनाख्ती कार्ड डाल के पैसे निकालने की कोशिश करने वाले भुलक्कड़ एंकर। और बाहर आके शर्मिंदा नहीं होना, बल्कि बाहर खड़े लोगों से कहना है मशीन खराब थी। ओ मशीन खराब नहीं थी, तेरा दिमाग खराब था। मैडम क्या हो गया? एक सादा सा सवाल पूछ बैठा हूँ कि क्या आपको इस बात का इस्तेहकाक हासिल था? ओ अकल के अंधे, ये सोचने वाली बात है। अगर खत के ऊपर खत भेजने वाले का नाम नहीं लिखा होगा तो कैसे पता चलेगा कि खत किसका है? और खत के अंदर अगर 100 रुपया निकल आता है तो सारे टब्बर की लड़ाई हो जाएगी कि खत मेरा है, खत मेरा है। और इसी तरह नसीम विक्की,
सास कहेगी कि मैंने मीटर के ऊपर दम करवाया है। हाँ अब नंद कहेगी कि मैंने तो एसी नहीं चलाया। हाँ बहू कहेगी मैंने 6 बजे के बाद इस्त्री लगाई ही नहीं है। और घर का जवाई कहता फिरेगा कि मैंने ऊपर सिफारिश करके बिल कम करवाया है। इसलिए मैंने इसके ऊपर नाम लिखवाया है हाँ कि ये क्रेडिट जिसका है उसी का होना चाहिए। हाँ। ये रिलीफ मरियम नवाज शरीफ ने दिया है और अपनी आवाम को दिया है। विक्की, ऐसे एंकर हमसाये का कम बिल देखकर खुश नहीं होते, बल्कि कह रहे होते हैं इन्होंने जरूर मेरे मीटर चोरी तार ली होनी है। अभी इसको मजीद आग लगेगी जब ये हमारी अगली ऐप सुनेगा वो क्या है? कि निकाह में हक मेहर मुअज्जल का 10% मरियम नवाज की तरफ से अदा कर दिया गया है। हक मेहर दुल्हा की तरफ से है और बिद में छुआरे पंजाब हुकूमत की तरफ से डाले गए हैं। और सुनो, 2 पीस सूट खरीदने पर दुपट्टा मरियम नवाज की तरफ से फ्री दिया जाएगा। जबरदस्त। फिर बच्चियां घरों में गाती फिरेंगी, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मरियम का, मोरा लाल दुपट्टा मरियम का। एक और स्कीम भी ज़ेरे गौर है। वो क्या है? सब्जी के साथ धनिया और मिर्चें मरियम नवाज की तरफ से दी जाएंगी। और ये हांडी में डालने वाली मिर्चें होंगी, वो नहीं जो तुम्हें इमरान खान पर तनकीद करने पर लगती हैं। ये हरी मिर्चें होंगी, लगी मिर्चें नहीं होंगी। मरियम साहब, बहरहाल जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि मेरी नाकस राय में एक तो ये जो पंफलेट है ना बिजली के बिलों के साथ भेजा जाने वाला, ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए का ज़िया है, और दूसरा ये खुद नुमाई के सिवा कुछ नहीं है। ओ कौमी खजाने के ठेकेदार, इसके फवाइद तो सुन लो। इसके क्या फवायद हो सकते हैं? एक तो ये लीफलेट घरों में जाएगा, उसके बाद नसीम विक्की वो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उसका ऐसे करके जहाज बनाएंगे, ऐसे फूंक मारेंगे और मरियम नवाज के नाम वाला जहाज वो दूर तक जाएगा। बात सुने मरियम साहबा, फूकों से ये जहाज उड़ाया न जाएगा। और फूकों से ये जहाज उड़ाया भी जाएगा। और अगला कमाल सुनो, वो क्या? इसमें एक कतरा भी पेट्रोल नहीं डलेगा, बल्कि दौराने परवाज ये भी ऐन मुमकिन है कि एयर होस्टेस खाना भी दे मेहमानों को। वाह जी वाह। कागज के जहाज में कागजी खाने। नसीम विक्की, हाँ जी अब कागज के जहाज पे कागज का ही खाना लिखा होगा ना। हाँ जी मैडम, ये जो 14 रुपए रिलीफ वाला बिल है ना, ये सारी जगहों पर नहीं पहुंचा। हाँ हाँ, मुझे इस बात का पता है, इसलिए मैं ये बात अनाउंस कर रही हूँ। जहाँ ये बिल नहीं पहुंचा उस इलाके के लोग मुझे लिख भेजें, मैं उनको अपना हिस्सा जैज कैश या इजी पैसे की सूरत में अदा कर दूंगी। अपना हिस्सा सरकारी बिल में गालबन 7 हिस्से होते हैं। इसको आती हैं जुगतें। जब इसको मरियम नवाज ने जुगत की ना, तो इसको लग जानी है आग। जंग की न्यूज का बकिया हिस्सा नवाए वक्त में ढूंढने वाला एंकर। अच्छा, ये बिल्कुल सच्ची बात है मैडम। एक दिन इधर टेबल पे 2 अखबारें पड़ी हुई थी, जंग अखबार पढ़ के ना तो नवाए वक्त में उसका बकिया हिस्सा ढूंढ रहे हैं और कह रहे यार देखो इन अखबार वाले की हो गया, बकिया हिस्सा नहीं है। साढ़े वक्तों से जेडे सब एडिटर होंगे सन ना, वो साफ लिख देंगे सन। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की नई ऐप्स, नए नए कारनामों का जिक्र जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। जुनैद सलीम, अब तुम भी जरा हिम्मत करो, दिल कड़ा करो और अवाम को इस बात की इतला दो कि कल मैंने जंगलात की हिफाजत के लिए
किस इनकलाबी मंसूबे का आगाज किया है। मैडम तुसी जंगलां 'ਚ अपना दरख्तां ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਵਾਤੇ ਨੇ। अब जंगलात की हिफाजत सरकारी एहलकार नहीं करेंगे, अच्छा जी। बल्कि जंगलात की हिफाजत ड्रोन से की जाएगी। ड्रोन ऐसे उड़ेंगे, जू ऐसे निगरानी की जाएगी जंगलात की। जबरदस्त जबरदस्त। ड्रोन खाली उड़ेंगे बगैर फ्यूल के, तो आवाज जो है वो मरियम बीबी मुंह से निकालती रहेंगी इसी तरह। पूरी बात सुना करो, इसकी तो आदत है हर चीज में गलतियां निकालने की, अपनी तरफ से चेज़ेबाजी करता है। बताओ आज तक कभी कोई इसकी जुगतों पे हंसा? नहीं जी नहीं। एंकर है तो एंकर का काम करे, बीच में तुम्हारी तरह लाफ्टर लेने की कोशिश करता है। तो मैडम यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आप सियासतदान हैं तो सियासत करें ना। तुम चुप करो, तुम्हारा ये कोई तुक नहीं बनता कि बैठ के जुगते करो। तो नसीम विक्की, हाँ जी। मैं बता रही थी कि जंगलात की डिजिटल मैपिंग की जाएगी, दरख्तों में सिम्स लगाई जाएंगी। वाह। अब ना तो चोरी होगी और ना ही दरख्तों की कटाई होगी। हाँ। इस डिजिटल चिप की मदद से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि दरख्त किस सूरत हाल में है, हाय 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 कमाल। दरख्त की लेंथ कैसी है, वाह वाह वाह। दरख्त पे फूल आए हैं, हाँ। दरख्त अब फल देने वाला है, हाँ जी। दरख्त लहलहा रहा है, हाँ जी। दरख्त पे कितने परिंदे बैठे हैं और कैसी मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं। नसीम विक्की, और तो और इस चिप की मदद से हमें ये भी इंफॉर्मेशन आएगी कि दरख्त की शाख नंबर 16 के ऊपर ये चिड़ा कल किस चिड़ी के साथ बैठा था, आज भी उसी के साथ बैठा, ये चिड़ी और तो नहीं आ गई। और इस तरह मरियम नवाज एक औरत होने के नाते परिंदियों के हकूक की हिफाजत भी करेगी। वाह वाह वाह। और दरख्त में लगी हुई ये चिप चुप करके नहीं बैठेगी, अगर बारिश होगी तो ये हमें फौरी इतला देगी। चिप चिप बरसा पानी। जी मैडम, वाह 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 मैडम, सही सुर ला गए हो। अच्छा विक्की, हाँ जी। आगे तुम इसको सुना देना। नहीं नहीं काफी, उन्हें पता लग गया पाई ना। तो मैं ये बता रही थी कि अगर अमरूद में कीड़ा पड़ने लगेगा ना तो ये चिप हमें फौरी इतला देगी और मेरे कंट्रोल रूम में सायरन बजने लगेंगे, कीड़ा कीड़ा कीड़ा। और मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी यहाँ से निकलेंगी, केड़ा 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 करती करती फौरी उस लोकेशन पर पहुंचेंगी और उस एग्रीकल्चर दहशतगर्द को गर्दन से पकड़ लेंगी और उस कीड़े को अमरूद में एंट्री करने का रास्ता नहीं मिलेगा। पूछो भला कैसे नहीं मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा मैडम? जैसे इसके खान को बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा, और तो और मिलेगा भी नहीं। अब इस डिजिटल मैपिंग और चिप के मजीद फवाइद सुनो, तुम भी सुनो। पहले बहुत सारे छोटे शरारती बच्चे तुम्हारे जैसे कच्चा फल तोड़ के खा जाते थे। अच्छा। बेसब्रे होते थे, जैसे तुमने उकाड़ा का आधा कंपनी बाग ही उजाड़ दिया। और बहुत सारा पका हुआ फ्रूट गिर के जाया हो जाता था क्योंकि बर वक्त इतला नहीं थी मिलती। अब ये चिप हमें बर वक्त इतला देगी। अच्छा। और अनाउंसमेंट होगी, बागबान हजरत आपका फल पककर तैयार हो चुका है, उसे जाकर फौरी उतार लाएं, वरना बात तोते बेचारे तो चोरी दे पर्चे करांदे फिरोगे। मैडम आपका कूड़ा उठाने वाला मंसूबा भी बहुत अच्छा है कि सरकार रिक्शों पे जाएगी, कूड़ा उठाएगी और लोगों को सहूलत देगी। क्या बात। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश, खूब याद करवाया। तुम भी सुन लो, और स्टार्ट गाड़ी में बैठकर चाबी ढूंढने वाले एंकर, साथ वाले की जेब में हाथ डालकर रौला डाल देने वाले एंकर, हाय मेरी जेब कटी गई, हाय मैं लुटिया गया, पवे अपनी जेब चाहना भी ना होए, नाल ही कह देना 20,000 रुपया किसी ने काट लिया। तो
नसीम विक्की, हाँ। ये जो कूड़ा उठाने की स्कीम है ना, अब इसकी हिकमत अमली सुनो, इसमें पंजाब हुकूमत का किरदार सुनो। जी जी। ये जो कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा ना, इसकी रिपोर्ट एफबीआर के साथ शेयर की जाएगी। वाओ, कूड़े की रिपोर्ट एफबीआर के साथ? कूड़े की रिपोर्ट एफबीआर के साथ? जी हाँ, एफबीआर के साथ शेयर की जाएगी। तो सुनो नसीम विक्की, जी जी। चश्मे फलक देखेगी। जब पंजाब गवर्नमेंट ये कूड़ा इकट्ठा करेगी ना, तो तुम्हारे सबके शॉप पर खुलेंगे और सब पता चल जाएगा तुम्हारा कि रात को कौन से खाबे खाते रहे हो, कौन कौन सी मैकडोनल्ड और केएफसी की डील्स मंगाते रहे हो, कितनी चांपे ठूसी हैं। और ये सारा कूड़ा लैब में जाएगा, फोरेंसिक किया जाएगा और पता चलेगा कि जुनैद सलीम रात में क्या क्या ठूसता रहा अच्छा, है। ये स्कीम सिर्फ जुनैद सलीम के लिए शुरू की गई? जो तनकीद करता है ना, उसको पता चले कि वो कैसे रगड़ा जाएगा इसमें। तुम भी अपने शापर में झांको। इस रिपोर्ट से असासों का भी पता चलेगा और खाबों का भी पता चलेगा। और जब ये रिपोर्ट जाएगी एफबीआर के पास, तो पता चलेगा किसकी कितनी आमदन है। उस हिसाब से टैक्स आयद किए जाएंगे। जुनैद सलीम चश्मे फलक देखेगी और जरूर देखेगी। जरूर देखेगी, ऑब्वियसली। चश्मे फलक कोई पट्टी तो नहीं बांध लेगी ना? जब चचा वजीर आजम आकर वजीर आला भतीजी का ये अजीम कारनामा देखेंगे ना, तो ला महाला उनके मुंह से ये अल्फाज निकलेंगे, जब ये काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहां से चाहोगे रिक्शा वहीं से निकलेगा। क्या बात। ना डाल मट्टी जरा शापरों को सड़ने दे, मुझे यकीन है कूड़ा यहीं से निकलेगा। मैडम, यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, ये 2-3 दफा और कर दें जरा। देखो नसीम विक्की, इससे बहस कर करके मेरा तो अब गला खराब हो गया, जरा 2-3 दफा तुम कर दो। यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। नाज़रीन, यहीं पे लेना है मुझे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मरियम साहिबा, आप तो जानती हैं कि इस वक्त प्रॉपर्टी के शोबे में क्या हाल है, कितना मंदी का रुझान है, और इस मंदी के आलम में प्रॉपर्टी डीलर क्या नित नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं आवाम को ठगने के। आपको एक छोटा सा स्किट दिखाते हैं। सर जी जी। ऐसा कब तक चलेगा? क्या? पिछले कई दिनों से हम ऑफिस में आते हैं, एक दूसरे का मुंह देख के चले जाते हैं। जी मैं आपको देखता हूँ, आप भी मुझे देखती है। सर प्लीज बी सीरियस। ओ खुदा का खौफ खाए, देखने का तक तो ठीक है, इसमें सीरियस नहीं होना। बंदा सीरियस हो जाए ना जी, तो जो डॉक्टर आके कह दे ना बहुत सीरियस है, पूरे टब्बर दी जान निकल जाती है। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे ने, बल्कि उनते बड़े हो गए ने, जेड़ा वड्डा ना वो बहुत ज्यादा वड्डा, एडा आड़ा मुक्का होता है, तो सलमान खान वाली चेन पांदा, उन्हें पता लग गया ना तो सीरियस हो रहा है। उन्हें कहना पापा ये आपने क्या किया। कुछ नहीं होता यार, तुम कहते ना अली वो स्किट था सिर्फ यार। नहीं, मैं अली तो वड्डे की गल कर रहा, काशी जी। सर मेरा मतलब ये है कि मार्केट से क्लाइंट इस तरह गायब है जैसे वो शौहर के मुंह से सास को देखकर खुशी गायब हो जाती है। अपनी मिसाल देख लें सर, सेम वही हालात है मार्केट के। तू सिर्फ इतने मेरे पे अटैक करने बैठी होनी। सर मैं आपको इजी एग्जांपल दे रही हूँ। इजी एग्जांपल नहीं दे रही, आप मुझे बकायदा शर्मिंदा कर रही है। यार देख जरा किन्नियां जमीनां ने जुनेद साहब, यकीन करो गाहक ते एक पासे कौवा भी नहीं आके बैठता हूँ। आप ये प्रॉपर्टी की कीमत कुछ नीचे ले हैं ना, आप भी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं ना। रेट तोल के बेचनी शुरू कर दी क्यों? सर पहले कुछ कम करें ना, मैं देख रहा हूँ वही रेट्स हैं आपके जो ये इस्लाम से पहले थे 2 साल। जेडे रेट ते ली उसे रेट ते दे देंगे ना, साड़ी ये भी बड़ी गनीमत है। ये तो बात ना करें, आपने जिस रेट पे ली तो आपने मुफ्त के भाव है। आधी से ज्यादा जमीनें तो आपने खरीदी नहीं हुई। सर जी ये मेरी कीमत तो ज्यादा, मेरा खौफ शामिल जे। हाँ, खौफ ही शामिल है, खौफ से ही आपने कब्जा की हुई है, सीधी बात करें। जब मैंने यहाँ पर कब्जा किया था ना, यहाँ पर कोई जिगरे वाला बंदा आता था। वैसे तो अब भी मेरा ख्याल यहाँ पे कोई जिगरे वाला ही आता है, इतनी दूर सुनसान मकाम पे।
सर हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम प्लॉट्स की सेल परचेज पे मोटरसाइकिल, गाड़ी और उम्रा की कुरानदाजी की स्कीम शुरू कर देते हैं। अगर 500 प्लाट बिके ना, फिर जाके बंदा किसी को उम्रे का टिकट दे सकता है। 3.5 बिके ने तो 6 वापस हो गए। सर बंदा यहाँ से अच्छा भला प्लाट लेकर जाता है, वहां से वापस आ जाता है। ए भाई जी प्लाट वापस रख लो, मेरी अम्मी नहीं मानती पे। मेरे अबू ने मना कर देता जी, बंदा पूछे कि प्लाट से कीड़ा निकला है। सर फिर स्कीम बदल देते हैं। हाँ। हम एक प्लॉट पे एक जिंगर बर्गर, एक बोतल और एक चिप्स का पैकेट रख देते हैं। बहुत अच्छे। मतलब मैं प्लाट लाए ने या फटे ते पगाने लाए ने? सर मर्जी है आपकी। मर्जी है आपकी। रोजाना मुझे ऑफिस बुला लेते हैं, बाहर से बर्गर खाएंगे, लंच करेंगे, चाइनीज खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो बाहर से 10 रुपए का अंडे वाला बर्गर मंगवा के आधा खुद खा लेते हैं, आधा मुझे खिला देते हैं, और उधार भी मेरे नाम पे करते हैं। मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। नहीं कर। क्यों मेरा अंडे वाला बर्गर बंद कराना है? खुदा दा खौफ का इस तरह की गल ना कर, नाले तू जॉब छੱਡ ही नहीं सकती। 70-75 ਬਰਗਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਰਾਡ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਫਰਾਡ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਏ? आप ऐसे लोगों के काबू आते हैं? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲ ਫਤਿਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਖਸਤਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਇਹ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਦਕ ਬਡਾਲੀਏ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਆਪ ਆਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਾਦਕ ਬਟਾਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਦਕ ਬਡਾਲੀਆ ਬਡਾਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਐਸੀ ਆ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲੈਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੈਂ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਿਲੀਅਰਡ ਖੇਡਣਾ ਹੈ? ਬਿਲੀਅਰਡ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਆ। ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਆਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮਕਾਨ ਉਹਦਾ ਦੱਸ। ਆਹ ਮਕਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਸੋਫੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਮਲੇ ਸ਼ਮਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ओ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ? जनाबे वाला मॉडल हाउस इसी तरह ही दिखाते हैं। मॉडल हाउस पूरी जन्नत बना के दिखाते हैं ये लोग। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਇਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਇਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆ ਕੁਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਚਨ ਅੱਛਾ ਡਬਲ ਕਿਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਡਰਟੀ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਟੀ ਕਿਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। प्रॉब्लम क्या है आपका? जो आपको मॉडल हाउस इन्होंने दिखा के बेचा है, आपका घर उस मॉडल हाउस के मुताबिक नहीं है। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਾਗ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਲਾਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਂਗੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ? ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਜਿਵਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 32 ਭਾਂਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛਾਪਾ ਡਬਲ ਕਰਾ ਲੈ, ਮਕਾਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਣਾ ਕਾਕਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਹੈਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਕਲੋਨੀ ਢਾਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ 에어ਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ VIP ਇਲਾਕਾ, VIP। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ VIP ਹੋਗਾ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ VIP ਹੋਗਾ? ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਬੜੀ ਕਲੋਨੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਬੜੀ ਕਲੋਨੀ ਆ। ਗਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਦਾ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ। लोग करोड़ों रुपया भर के ऑयसिस में जाके स्विमिंग करते हैं। हमने आपके लिए स्विमिंग पूल बना दिया है। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਲੂਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖਸਤਾ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਆ। जनाबे अली की हाल चाल है जी? ਠੀਕ ਠਾਕ, तबीयतां ठीक ने, सब खैर है? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਲਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਪਾ ਦੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਪੜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਰੇ ਦੇ ਬੂਤ ਪਾ ਕੇ ਖੇਲੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸਾਰਕ ਬਡਾਲੀਏ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੇ ਨਦੀ ਕਲੋਨੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। अच्छा मैं 3 मरले ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਲੋਨੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। सर आप इनको जरा बताएं हमारे क्रिकेट स्टेडियम की अहमियत। मोहसिन नकवी साहब पिछले 3 महीने से हमसे मांग रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज करवानी थी। ਬੰਗਾਲੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੀ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ 20 ਮਰਲੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। लो ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਚਾੜ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਤਲੂਨੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਲੈਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦਰਾਉਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਮੁੰਨਾ ਇਹ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। अंकल 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 मेरे अब्बू को ऐसे बात ना करें, वो बहुत सीरियस है मुझे क्रिकेट खिलाने के लिए। उन्होंने मुझे 30,000 के शूज भी लेते दिए हैं। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪੈਰ ਸੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਓਡੀਨ ਪਾਈ। ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆ ਜੋਗਰਾ ਨੂੰ ਬੂਟ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਿਰ 3 ਮਰਲਾ 5 ਮਰਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਰੇ? ਲਾਰੀ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਰੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੀ ਅੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਇੰਨੀ ਨਾਮਾਲੂਮ ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल ਚਾਚੂ ਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮਨ। ਬਸ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੀ? ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ? ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਂਟੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। हाँ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। निशाने के तौर पे आपने ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਠੋਡਾ ਵਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਰ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਰਾਹ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। 80 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਚੌਥੇ 'ਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੂੰ ਆਰੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। अंकल से आता रहे हैं। ਤੂੰ ਸਾਰਕਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। अभी यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मैडम, हमारी खुशकिस्मती है कि एक तो आज हमारी महफिल में आप मौजूद हैं और दूसरी डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, जो इस मुल्क की मारूफ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट है। और इनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने कॉरपोरेट वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रेंथन किया, बल्कि इंट्रोड्यूस भी करवाया है इस मुल्क में, कि जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपकी वर्क प्लेस है, वहाँ रह के आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। देखो मुझे तो ये सारा पता है, या तुम खुद पता लगाओ या फिर उधर बताओ। तो करे मेरा लिहाज हो गया। मतलब हालांकि मम्मी इसे काम दा पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो एक ही बात पूछी जाती है, जो भी न्यूट्रिशनिस्ट किसी के काबू आ जाता है, किसी शो में जाता है या जाती हैं, तो उनसे सबसे ज़्यादा जो सवाल किया जाता है वो है मोटापे के बारे में। तो हम मोटापे से ही बात शुरू करते हैं। सिर्फ ये फरमा दें कि मोटापे के बारे में वो कौन सी 2-3 मिथ्स हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारा उन पे यकीन जो है वो बिल्कुल अंधा है, ब्लाइंड फेथ है हमारा। सबसे बड़ी मिथ ये है कि हम खाना छोड़ देंगे तो हम पतले हो जाएंगे। हम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से अपने आप को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कर लेंगे तो हम लोग पतले हो जाएंगे, जबकि हमारे प्रॉपर मेंटेन वेट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन बनाई गई है। और कैसर मंगवा यार भट्ट दी कढ़ाई। अच्छा देखिए आप, चढ़ के मरने वाले हुए हैं ਅਸੀਂ। अच्छा बात ही जो है वो हमारी कढ़ाइयों और देसी घी पे शुरू होती है कि जितना ज़्यादा देसी घी हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे अपने अंदर की चर्बी जो है वो बाहर निकल आएगी, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हाँ हाँ पूछो डॉक्टर साहिबा से,
और बताओ उन अडियाला वाले साहब को जिनको देसी घी में भुनी हुई देसी मुर्गियां मिल रही हैं। अरे डॉक्टर साहब जाने दे, कहाँ मिल रही हैं? उस बेचारे पे आपने जिंदगी तंग की हुई है। कौन सी देसी घी, कौन से दे ऐसी खाम खा। लो जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब देखें, जैसे अक्सर होता है कि हमें होता है कि देसी घी और जितना हेल्दी फैट जिसम में ज़्यादा करते जाएंगे अनहेल्दी को बाहर निकलता जाएगा, जबकि हमें हेल्दी फैट को भी मतवाजन जो है वो मॉडरेट अमाउंट में लेना है। अगर आपने नट्स, मछली या फिर देसी घी हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है तो उसको कम तादाद में इस्तेमाल करना है, इतना नहीं इस्तेमाल करना कि उल्टा आपका डबल वेट जो है वो गेन हो जाए। अच्छा, ये कहना कि जी नट्स से वजन कम हो जाता है अगर आप नट्स पे गुजारा करें, तो नट्स तो फुल ऑफ ऑयल होते हैं। एग्जैक्टली अच्छा, एक तो वो फुल ऑफ ऑयल होते हैं, दूसरा एक गलत चीज हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, रोस्टेड नट्स ले लेते हैं और सोडियम कंटेन, जिसमें जो नमकीन होता है, हाँ। नट्स, अक्सर जी कहते हैं नमकीन पीनट्स, हाँ। नमकीन नट्स, तो वो उल्टा वजन और बढ़ा रहे होते हैं। और जितना ज़्यादा सोडियम हमारे जिस्म में होता जाएगा, जिस्म उतना फूलता जाएगा। तो इस वजह से सादे नट्स इस्तेमाल करने हैं और दिन में एक मुट्ठी से ज़्यादा नट्स का इस्तेमाल हमने नहीं करना। नहीं डॉक्टर साहब, मुट्ठी किसी की मेरे जितनी छोटी सी है और किसी की जो है ये विक्की जितनी 2.5 किलो की मुट्ठी है इसकी। ऐसा थोड़ा चुकी थी, असली ऐसी चुकी थी। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि हम लोग नट्स, एक तो खाली पेट नट्स का इस्तेमाल नहीं करना। जो हमारे यहाँ होता है कि खाली पेट नट्स, हम नाश्ते में नट्स ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पेट हमने वही चीज़ इस्तेमाल करनी है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करे। जिन्होंने वज़न कम करना है उसमें हमारे पास दालचीनी आ जाती है, अजवाइन आ जाती है, सफ़ेद ज़ीरा आ जाता है, चिया सीड आ जाता है। इनका इस्तेमाल हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ करके वज़न डॉक्टर कम साहब, करना। ये जो एक हमारे यहाँ मिथ है कि जी नाश्ता बादशाहों की तरह करो और रात का खाना फकीरों की तरह खाओ, ये ठीक है ये बात? अच्छा ये अब होता है कि नाश्ते में अगर बंदा जो है वो मतलब 5000 कैलोरीज पूरी कर लेता है, कुलचे और नान और पता नहीं क्या कुछ खा खा 4-5 पावे खा ले, हाँ। फिर वो थो फिर गया जो तो बकरा फिर गया होगा। और आके दोबारा नाश्ता कर ले। अच्छा, एक तो ये चीज़, हाँ ठीक है, ये एक कोटेशन ज़रूर बनी हुई है, वो ये कहा गया है कि आपने नाश्ता छोड़ना नहीं, ब्रेकफास्ट, ब्रेक द फास्ट। तो आप रोज़ा खोलें लेकिन रोज़ा खोलते सार भी बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना। तो नाश्ता भी जो है उसको मुनासिब तरीके से, एक ज़रूर कहा जाता है कि नाश्ते में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है क्योंकि उस पे हमारा पूरा दिन जो है वो गुजरना है। उसके साथ साथ प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर करें, जैसे अगर आप दलिया खा रहे हैं उसके साथ एक उबला हुआ अंडा ज़रूर इस्तेमाल कर लें। और ये नहीं करना कि खाली प्रोटीन वाले नाश्ते वज़न कम करते हैं। हमारे दिमाग को ग्लूकोज भी चाहिए, जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो जिससे आपका वजन बढ़े और शुगर, ये चीज़ें ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स का भी इस्तेमाल हमने करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताइए कि मोटापे के बारे में हमारे यहाँ वो कौन सी मिथ है जो आप एक दफ़ा क्लैरिफाई करना चाहेंगी हमारे नाजरीन के लिए कि ये बात जिस पे आप इतना ब्लाइंड फेथ रखते हैं ये ठीक नहीं है? सबसे बड़ी मिथ जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जितना ज़्यादा लेमन का इस्तेमाल किया जाएगा उतना ज़्यादा वज़न कम होगा। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हमारे यहाँ होता क्या है, सुबह खाली पेट हमने लीमू ले लिया, फिर दोपहर को सलाद खाना है, फिर ऊपर लीमू ले लिया, दिन में 2 बार जो है वो स्कंजवीन का चीनी के बगैर इस्तेमाल कर लिया। उससे क्या होगा, हमारी गट हेल्थ ख़राब हो जाएगी। गट की जो लाइनिंग्स हैं, जो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी के अंदर मौजूद है, जैसे कि लीमू के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। और जो लोग खाली पेट समझते हैं कि हम लोग कॉफ़ी में जो है वो लीमू डाल लें, ग्रीन टी में लीमू डाल लें, या फिर हमने पानी पीना है उसमें 3-3 लीमू डाल के पी लेने हैं तो हमारा वज़न कम हो जाएगा, उससे आपका वज़न कम नहीं होगा बल्कि आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। तो वज़न तो कम करना दूर की बात, हम अपनी गट लेके बैठ जाएंगे जिससे जो है वो वज़न कम करना और मुश्किल हो अच्छा जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन है या कम्युनिटी हेल्थ केयर है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस हैं, कंपनीज हैं, यहाँ पे इज्तिमाई तौर पे सबकी खुराक का और हेल्थ का ख्याल रखा जाए, यही है? जी देखिए, हमारे यहाँ ना चीज़ें चलती हैं ट्रेंड पे। एक जी ट्रेंड आया 0 फिगर का, सारी दुनिया 0 फिगर पे लगी है। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो बेहतर किया है कि जब 10 लोगों को एक चीज़ सिखाई जाती है तो देखा देखी वो चीज़ ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब एक कॉरपोरेट का एक एनवायरनमेंट होता है, घर है ना, सादा एक घर है, तो घर का माहौल है, घर में एक बंदा वज़न कम करता है तो दूसरा देखी देखा हेल्दी प्रैक्टिसेस शुरू कर जाता है, जब सबको समझाया जाए। तो इसी तरह हम कम्युनिटी न्यूट्रिशन पे काम करते हैं कि तमाम लोग जो है वो इकट्ठे, क्योंकि क्या होता है कि वर्क प्लेस पे हम सबसे ज़्यादा अपना वक्त स्पेंड करते हैं
और देखा गया है अब रिसर्च में भी कि वो लोग ज़्यादा क्रॉनिक बीमारियां और वज़न उनका ज़्यादा बढ़ता है जो कॉरपोरेट में काम करते हैं किसी किस्म का। क्योंकि होता क्या है कि पूरा दिन वो लोग उधर रहते हैं, तो सुबह भी गलत खा रहे हैं, दोपहर को भी गलत खा रहे हैं, शाम भी गलत खा रहे हैं। तो जब वहाँ पे उन्हें ट्रेन किया जाएगा कि आपने अपनी वर्क प्लेस के साथ साथ अपनी न्यूट्रिशन को भी बैलेंस करना है, तो ऑटोमेटिकली उनकी सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा, इसीलिए मरियम नवाज ने ये इनकलाबी कदम उठाया है कि स्कूलों में गरीबों और अमीरों तमाम के बच्चों को यकसा ट्रीट किया जाए और उन्हें दूध मुहैया किया जाए। लेकिन वो मरियम साहबा, वो मंसूबा कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया? लो, इस मंसूबे पे भी इसको एतराज है। चलो। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये जो एक दूसरे की मोहब्बत में जो सेहत का नुकसान होता है ना, वही होता है कि नहीं खाओ तो कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ क्या मतलब, ये मियाँ बीवी इज़हार मोहब्बत कर रहे होते हैं हमारे साथ? दिल पे हाथ रख के बताओ, आज तक भाभी ने कहा इस तरह की? यहाँ पे बात करो कि वर्क प्लेस पे तुम्हें मैं मोहब्बत से कहता हूँ कि विक्की खा लो, विक्की यार ये भी खा लो, भाभी ने इस तरह तुम्हें आज तक कहा है? नेक्स्ट टाइम मेरे को सवाल नहीं करवाना पड़ेगा। अच्छा, हमारे यहाँ होता क्या है, मोहब्बत का जो हम तरीका समझते हैं ना कि किसी को मोहब्बत हमने एक्सप्रेस करनी है, तो वो तरीका ट्रेडिशनली समझा जाता है इसे खिलाओ। हमारे घर मेहमान आ रहा है, जितना इन खवाओगे उतना ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी, और जितना टेबल भरपूर, और फिर जबरदस्ती उसका पेट भरा हुआ है फिर भी प्लेटें भर भर के दे रहे हैं। सेम मियाँ बीवी, और आपस में नाराज भी है ना, चलो एक शवारमा खा लो, मैं तो राजी। अब क्या होता है कि ये हम मोहब्बत में उनकी सेहत का नुकसान कर रहे होते हैं। तो इस वजह से कोशिश ये करनी है कि जहां मोहब्बतें बांटी जा रही हैं वहां अगले की सेहत को बेहतर सेहत का करें। ख्याल ये दोस्तों में भी होता है ना, जब कोई बंदा बीमार हो जाए, कोई बंदा बता दे मुझे ये प्रॉब्लम है, दवाइयां भी दसन ला पेंदे ने, ए खा तू, मैंने ये किया था तो मैं ठीक हो गया था, मैंने ये डाइट की मेरा वजन कम, मैंने ये खाया मेरा यूरिक एसिड ठीक हो गया। वो यही मसला है कि जब हम खुद से इलाज करते हैं तो बीमारियां भी खुद से लगती हैं। और कई गलत दवाई दस के भी कहने खा मैं बैठा, वो बैठा रहता बंदा हो गया होंदा। अच्छा, एक मिथ तो अभी मैंने जैसे जिक्र किया लेमन की, अब एक मिथ है लेमन ग्रास के बारे में। उसके भी बड़े कहते हैं फायदे। अक्सर जो है वो कहते हैं आपका जिस्म सूजा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर की वजह से जिस्म, आपका जिगर खराब है, आपका वजन जिस्म में अच्छा, जितनी कईयों का जिस्म सूजा होता है, विक्की को कुछ कह दो ना तो इसका मुंह सूज जाता है। ये भी वॉक कर रही थी, इस तरह आँखों का फुटवर्क नहीं होता। तो फिर ऐसे जब होता है तो वो क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है, लेमन ग्रास का इस्तेमाल, सुबह पानी की भरी बोतल बना के रखें और लेमन ग्रास का इस्तेमाल, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेमन ग्रास जो है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन को थोड़ा इन्हांस ज़रूर करता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं कि वो हमारे जिस्म से फौरी सोडियम ख़त्म कर देगा। कहीं पे भी पानी जिस्म में इकट्ठा हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उसको ख़त्म कर देगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लेमन ग्रास का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे ना सिर्फ हम अपने जिगर बल्कि मिदे दोनों को ख़राब कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कॉरपोरेट कंसल्टेंसी है, इसमें एक आप पेशेंट से आप 1,000 रुपया चार्ज करते हैं, तो अगर एक कंपनी में 5,000 लोग काम कर रहे हैं तो 1,000 करके फिर आपकी फीस बनती है? नहीं नहीं, 1,000 करके नहीं, हम फिर उनके सीईओ से मुकम्मल मुका लेते हैं। अच्छा। क्योंकि देखें, जितनी एक कॉर्पोरेट की सेहत बेहतर होगी ना, उतनी वो कॉर्पोरेट आपको काम करके ज्यादा देगी। नहीं, वो जितना काम करके प्रॉफिट कमाएगी उसमें से आधा तो आपने ले जाना है। पर हमारा आधा उन्होंने एक बार देना है, मगर उनको फायदा जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म होगा। और सबसे पहले हम फ्री सेशन भी तो उन्हें देते हैं। अच्छा, फ्री सेशन देते हैं, उसके बाद हम उनकी सेहत कितनी देर तक फ्री सेशन आप देते हैं? सेशन हमारा होता है 1.5 घंटे का। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ एक डील कर लें कि आप देशबुक की टीम को आप 1.5 साल तक फ्री सेशन दे दें, फिर हम देखेंगे कि आपके साथ हमने एग्रीमेंट करना है या नहीं। आप 1.5 साल तक सारे फिट हो जाएंगे, 1.5 साल बाद अपने आप प्रोग्राम बना लेंगे। ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की हिकमत भरी बात ये कि अगर किसी तोंद वाले दोस्त को मशवरा दें कि वो रात को खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लिया करे, तो वो खाने के बाद टहलते हुए गाजर का हलवा खाने चला जाता है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।